ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के अब तक के जो बातें हमने सुनी, महाभारत की एक भूमिका, और जिसमें भगवान का गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भगवत गीता, हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को कल समझा कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार जो आज की वर्तमान स्थिति के हिसाब से एक ही कथा के अंदर उसने समस्याओं का वर्णन किया है। आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान मनुष्य की मेंटालिटी का वर्णन किया है, और साथ ही साथ भगवत गीता के रूप में उसका समाधान भी दिया है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के अनेक मन के सवाल और जिनका उत्तर भगवान उसको दूसरे अध्याय से देना आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग के, जिसमें प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो अर्जुन के संवाद ही चल रहे हैं, जहां वो अपने आप को डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है कि मेरा मोह जागृत हुआ है, पुत्र मोह मेरा जागृत हुआ है। और इसीलिए बार बार वो भगवान से कहते हैं, इतने लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गद्दी। और तब फिर 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय भगवान लेते हैं। आत्मा की शाश्वतता और आत्मा अनश्वर है, उस बात को समझाते हैं। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता बताई गई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए हैं। और इस तरह से जब अर्जुन स्वयं को ईश्वर के शिष्य के रूप में निश्चित कर लेता है और अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है, इस अध्याय के अंदर जैसे संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग जैसे विषय को भी लिया गया है। स्टार्टिंग से रख दिया क्या किया? कल का हो गया ना, ये 22 स्लाइड आगे चला गया। सांख्य योग के विषय इस तरह से अनेक बातें स्पष्ट की गई है। साथ ही साथ इस अध्याय के अंदर जो आत्मा की शाश्वतता बताई है, और उस आत्मा की शाश्वतता को लेकर के जो भगवान ने कहा है 11वें श्लोक में ही कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं।
कि हे अर्जुन, कोई काल ऐसा नहीं है जब हम नहीं हैं। तू भी है, मैं भी हूं, ये राजे लोग भी है। अलग अलग वस्त्र यानी अलग अलग शरीर रूपी चोला धारण करके हम सब इस रंगमंच पर आते रहे हैं। तो यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं कि तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और फिर चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। ये दोनों श्लोक एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सही कौन सा है? दोनों ही सही है। यहां से कृष्ण बोल रहे हैं कि तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, इन सबके भी बहुत जन्म। लेकिन जब चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से संसार में नहीं आता। और फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता। भावार्थ ये कि श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति भगवत शक्ति थी, यानी दो आत्माएं बोल रही है। एक श्री कृष्ण भी बोल रहा है बीच बीच में, जब ये कहा कि तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। लेकिन जब भगवान उनके द्वारा अवतरित होकर के महावाक्य उच्चारण करते, जो अजन्मा है, जिसको ये चरम चक्षु नहीं देख सकते हैं, बाकी श्री कृष्ण को तो वो देख ही रहा था। फिर कैसे कह सकते कि ये चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता? ये बताता है कि एक श्री कृष्ण की आत्मा और दूसरी है परमात्मा की आत्मा, जो जन्म मृत्यु के चक्र से पर है। वो भी उवाच कर रहे हैं, जिस तरह संसार के अंदर 4 राम गाए गए। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, आत्मा को भी राम कहा गया है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, हर एक के अंदर आत्मा राम विराजमान है। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम शकल पसारा, यानी ये शकल सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा को भी राम कहा गया है। तो 4 राम का गायन है। ठीक इसी तरह 2 कृष्ण का भी गायन है। कृष्ण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला। आकृष्ट यानी आकर्षणमय मूरत, जो हरेक को आकर्षित करती है। तो आकर्षण करने वाली मूरत इस संसार के अंदर सिर्फ 2 है, जिसको कृष्ण कहा गया। एक है श्री कृष्ण, जो भी बहुत मनमोहक आकर्षणमय मूरत है। लेकिन दूसरी मूरत जो अव्यक्त स्वरूप प्रकाश पुंज है, निराकार परमात्मा है, जिसको नाम दिया सदाशिव। सदाशिव जब कहते हैं
तो जैसे कहा कि शिव के लिए जब महिमा गाते हैं तो यही गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वो भी सुंदर स्वरूप है जो आकर्षित करती है। वैसे भी अगर चारों तरफ अगर अंधकार हो और कहीं एक कोने में थोड़ा सा प्रकाश भी, एक दिया टिमटिमाता हुआ भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक के ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक इसी तरह जब इस संसार में अधर्म का समय, घोर अंधकार का समय था, ऐसे समय में ही निराकार परमपिता परमात्मा भी इस संसार में अवतरित होते हैं। और जब अवतरित होते हैं किसमें? श्री कृष्ण के तन में, और श्री कृष्ण के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने वाला वो परमात्मा है, वो भी कृष्ण है, जो सबसे आकर्षणमय मूर्त है। इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच ही आता है। क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो परमात्मा थी। इसलिए जहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो अर्जुन को कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे, मना आगे भी अनेक पुनर्जन्म लेंगे। तो ये महावाक्य श्री कृष्ण के हैं। लेकिन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो परमात्मा शक्ति है, जो ज्ञान देते हैं और अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं और बहुत सरल भाषा में आत्मा का ज्ञान देते हैं कि जिस तरह देह में देहधारियों की विभिन्न अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। जब एक बच्चा युवा अवस्था में जाता है तो कोई शोक नहीं करता है, खुश होते हैं, हमारा बच्चा समझदार हो गया। युवा अवस्था से जब बुढ़ापे की ओर जाता है तभी भी कोई शोक नहीं करता है, खुश होते हैं, अनुभवी हो गया है। तो जिस प्रकार देह में देहधारियों की ये विभिन्न अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, बुढ़ापा, ऐसे ही दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। उसमें आत्मा का तो नाश नहीं हुआ, तो फिर शोक क्यों? उस समय शोक क्यों होता है? कितने सरल शब्द में कहा कि जैसे ये विभिन्न अवस्था है, अब बुढ़ापे के बाद आत्मा में अनेक शक्ति क्षमता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तो इसलिए वो देह को परिवर्तित करता है, दूसरी देह लेता है। तो उस समय हम शोक क्यों मनाते हैं? भगवान अर्जुन से पूछते हैं। आत्मा की अनश्वरता के बारे में कितना सरल तरीके से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं और फिर युद्ध का विधि विधान बताते हैं कि युद्ध का, ये संघर्ष का विधान क्या है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन को हे भारत करके संबोधित करते हैं। भावार्थ ये कि भगवान के ये महावाक्य समस्त भारतवासियों के लिए कि जीवन रूपी संघर्ष का विधान क्या है। तो भगवान कहते, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भारतवंशी पर निर्भर करता है।
अब जो व्यक्ति यहां सहन करने के लिए कह रहा है, या तो सहन करो या युद्ध करो। युद्ध करने के लिए अगर सहन कर लिया तो युद्ध समाप्त। उसके लिए तो आवेश चाहिए, क्रोध चाहिए। लेकिन यहां युद्ध का विधि विधान भगवान बताते हैं कि ये संघर्ष, जीवन का संघर्ष ऐसा है जो कहीं कहीं सहन भी करना पड़ता है और सहन करते हुए विजयी बनना होता है। तो उदाहरण देते हैं भगवान कि सुख दुख को सहन करता है। जीवन के अंदर ये उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है। हमेशा एक सा जीवन नहीं रहता है। सुख दुख कहां से प्राप्त होता है? सुविधाओं से। जब हमारे पास भी सुविधा होती है तो सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सारी सुविधा इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, और अगर पावर फेल हो जाए तो सुविधा होने के बावजूद भी वो सुविधा नहीं दे सकती है, तो वहां दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख और दुख ये कंटिन्यू चलता है। लेकिन जहां पावर फेलियर हो गया, एसी होते हुए भी नहीं चलता है, फैन होते हुए भी नहीं चलता है, तो मनुष्य क्या करता है? गुस्सा करता है, आवेश में आ जाता है? नहीं, एडजस्ट कर लेता है। हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के भी पंखा देना चालू कर देता है, वहां रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना? तो सुख दुख ये उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। दूसरा है सर्दी गर्मी। अच्छा, बहुत सर्दी है तो आप स्वेटर्स पहन लो, अपने आप को गर्म कर लो। हीटर अगर नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने आप को सेट कर लेते। बहुत गर्मी है तो वहां भी आप अपने आप को कैसे भी करके सेट कर लेते हो, कंप्लेन नहीं करते हैं, अरे ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नहीं, आप अपने आप को सेट कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान अपमान, आज किसी ने मान दिया, खुश, लेकिन कल किसी ने अगर अपमान किया तो क्या होता है? बड़ा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आने लगता है, इतना रिएक्शन निकलता है कि इसने मेरा अपमान कैसे कर दिया। सुख दुख में अपने आप को सेट कर लेते हैं, सर्दी गर्मी में सेट कर लेते, तो मान अपमान में रिएक्शन क्यों? उसको भी सहन करके उसको पार करो। तो जीवन का संघर्ष, उसका विधान क्या है? वो युद्ध के विधान को भगवान नहीं समझा रहा है। भगवान कभी हिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दे सकते, लेकिन ये जीवन के संघर्ष में कैसे जीना है, व्यक्तिगत जीवन में, वो भगवान सिखा रहे हैं। जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं अर्जुन को, कि मान अपमान में भी स्टेबल माइंड तो रखो, वहां इतने रिएक्टिव नहीं बनो। फिर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और भगवान कहते हैं, विषयों में चित्त वृत्ति उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के सांचे में उसको डालो वैसा आकार बना लेता है। आप ग्लास में डालो तो ग्लास का आकार ले लेगा, आप मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेगा, आप लोटे में डालो तो लोटे का आकार ले लेगा। जैसा उसको पात्र दिया वैसा जल अपना आकार बना लेता है। ठीक इसी तरह भगवान कहते हैं, हमारी चित्त वृत्तियां
उसका भी कोई आकार नहीं है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है निर्दोष, उसकी चित्त वृत्तियां बहुत अच्छी है, पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, जिस प्रकार का माहौल मिलता है, संग मिलता है, वैसे वो अपनी चित्त वृत्तियों को ढालना आरंभ कर देता है और उसी तरह उसकी चित्त वृत्तियां बन जाती हैं। बहुत नेगेटिव वातावरण में अगर वो बड़ा होता है तो उसकी चित्त वृत्तियां भी इतनी नेगेटिव और रिएक्टिव हो जाती है, और अगर उसको पॉजिटिव माहौल मिलता है तो उसकी चित्त वृत्तियां भी पॉजिटिव हो जाती है। तो चित्त वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है। बहुत सुंदर बात यहां भगवान बताते हैं कि यू हैव अ चॉइस, कि आपको कौन से पात्रता अपनी चित्त वृत्ति को देनी है। आप अपनी चित्त वृत्ति को पॉजिटिव पात्र देना चाहते हो या नेगेटिव पात्र देना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है। उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक है। कुछ समय पहले एक डॉक्टर साहब से बात कर रही थी मैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई और कहा कि जब हमारे पास कोई हार्ट का पेशेंट आता है और हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी का ग्राफ जो होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे वाला होता है, और ऊपर नीचे जब होता है तो कहते हैं नॉर्मल है। लेकिन अगर सीधी लाइन आ जाए तो डेड, समाप्त तो हो गया। जीवन भी ये उतार चढ़ाव है तो हम जिंदा है, अर्थात हम भी अपने अंदर में क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि मुझे पॉजिटिव रहना है हर उतार चढ़ाव में या नेगेटिव होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उतार चढ़ाव माना नॉर्मल है लाइफ। अगर सीधी लाइन आ जाए ना, व्यक्ति पहले ही समाप्त हो जाए। इसलिए सीधी लाइन नहीं चाहिए। जीवन माना ही ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव। अब भगवान कहते अर्जुन को, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। यहां बहुत क्लियर कर दिया भगवान ने दूसरे अध्याय के आरंभ में ही कि ये कोई स्थूल युद्ध नहीं है। यह क्षेत्र यानी जीवन एक कर्म करने का क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। भगवान अगर हिंसक युद्ध करा सकता है तो क्या भगवान दोनों के बीच में शांति नहीं करा सकता था? क्या ये ताकत भगवान की नहीं थी? जरूर थी। लेकिन जीवन के संघर्ष में कैसे आगे बढ़ना है ये भगवान सिखाता है। और फिर कहते हैं कि इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन करो, विधि बताते हैं युद्ध करने की, इस संघर्ष की, कि आसुरी माना नेगेटिविटी का आप शमन करो, शांत करो उसको, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं बनो। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना, ईश्वर को याद करो, उससे शक्ति प्राप्त करो और अपने मन को शांत करो। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रिय और विषयों के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती है। विषय यहां कोई सब्जेक्ट की बात नहीं, लेकिन हर बार जब मंदिर में गए तो वहां आपने एक प्रार्थना की होगी भगवान से
जय जगदीश हरे, गाया है जय जगदीश हरे। उसमें एक लाइन आगे आती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आती है ये लाइन। विषय माना विकृति, नेगेटिविटी। विषय विकार, विकार माना जो बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और उसमें भी जो विकृति है, विषय है। जैसे विष होता है जहरीला, तो जो नेगेटिविटी है वो विष है। तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय किसको कहा गया? नेगेटिविटी को कहा गया। और इसलिए भगवान कहते हैं जब सुख दुख में समान समझता है तो इंद्रियां, क्योंकि मनुष्य के मन को विचलित करने वाली या तो ये इंद्रियां हैं या विषय है, यानी ये नेगेटिविटीज है, तो इनका संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती। किसको? जो अंदर से बैलेंस्ड है और ईश्वर को जो याद करता है, परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करता है, उसको ये व्यर्थ को प्राप्त करता है, जिससे उसका जीवन हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हुए सुखद अनुभव करता है। वो अमृत तत्व यानी जीने की एक कला उसको आ जाती है कि हर परिस्थिति में भी वो कैसे बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से जीवन जीता है और उस अमृत तत्व को सहजता से प्राप्त कर लेता है। नेगेटिविटी के शिकार जब बनता है व्यक्ति, तो बहुत उसकी मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन होने लगती। लेकिन जब उसको वो कंजर्व करता है, अंदर में इकट्ठी करता है, पॉजिटिविटी के आधार पर एक पॉजिटिव पात्र को देते हुए अपनी चित्त वृत्ति को, तो वो उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इतनी सुंदर बात कही है। एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं भगवान। ये नहीं कि आप ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन उसके पीछे का एक भाव भी बताते हैं कि रिएक्ट होने से क्या क्या होता है लाइफ में। तो जब आपके पास चॉइस है तो जीवन के संघर्ष को अगर पॉजिटिविटी से हर बात में विजयी हो सकते हैं। नेगेटिविटी को लेकर चलेंगे तो हार होती रहेगी हर बार, और उस अमृत तत्व को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर बात यहां भगवान ने अर्जुन को समझाई। उसके बाद भगवान कहते हैं यह शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। यहां और स्पष्ट किया, यह शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ये कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, तो 10 इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है। और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक बच्चा जब पैदा होता है तो इतना सात्विक होता है। आप देखो वो बच्चा मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है। आज एक टेंशन वाला व्यक्ति अगर मुस्कुराते हुए बच्चे को उठा लेता है तो उस समय वो अपना टेंशन भी भूल जाता है। इतना पावरफुली चार्ज्ड है वो आत्मा। तो ईश्वर ने हर एक को जब इस संसार में भेजा तो पॉजिटिव एनर्जी से फुल चार्ज भेजा है। इसीलिए वो बच्चा चारों तरफ खुशियां बिखेरता है। घर के अंदर हर कोई खुश हो जाता है उसको देखते हुए, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज्ड। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो संस्कार के रूप में उगने लगता है। जिस तरह का कर्म करता है, मानो उसको तामसिक वातावरण मिलता है,
तो उसकी सात्विकता नष्ट हो जाती है और उस तामसिक वातावरण के कारण जो उसके भले व बुरे कर्म के बीज बोए हैं वो उसके ही संस्कार के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उससे विवश होकर के व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा गया है। अब यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कुरुक्षेत्र वो कुरुक्षेत्र नहीं है, ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है जहां हर घड़ी व्यक्ति कर्म करता है। अगर व्यक्ति वैल्यूज को लेकर, सात्विक वातावरण को लेकर के, सात्विक मूल्यों को लेकर के चलता है तो ये जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब नेगेटिविटी को लेकर चलता है तो ये युद्ध का मैदान हो जाता है, ये कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना है या कुरुक्षेत्र बनाना है। क्या बनाना है? हर वक्त क्या लड़ते ही रहना है अपने संस्कारों के साथ, अपने हालातों के साथ नेगेटिव रिएक्शन में ही रहना है, या वैल्यूज को लेकर के भी चलना है? तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं या कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है। और उसके लिए हमें सात्विक गुण की आवश्यकता है। सात्विकता जितनी अपनाते जाएंगे हमारा जीवन धर्म क्षेत्र बनता जाएगा। बहुत सुखद अनुभव होगा। रिएक्शन में व्यक्ति थक जाता है। जितना रिएक्टिव बनता है उतना वो खुद भी थकता है, वातावरण को भी दूषित करता है और दूसरों को भी अशांति देता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को क्या बनाना है ये अपने ऊपर है। फिर भगवान ने बहुत सुंदर बात अर्जुन को समझाई कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से भी आत्मा का वध नहीं होता है। प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए दिखाया, न तलवार से आत्मा को काट सकते, न अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन गुणों के द्वारा उसका तेज, उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा, नेगेटिविटी से उसकी प्रभा कम होती है। यह इतनी साइंटिफिक बात समझाई है भगवान ने कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है। ये तो मानते हैं कि हर इंसान के चारों ओर एक ऑरा होता है, चाहे पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव ऑरा है, जैसे हमने क्रिएट किया अपना ऑरा। लेकिन जब व्यक्ति पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाता है सद्गुणों के माध्यम से, पॉजिटिविटी को के माध्यम से, तब हर बार वो जीवन के अंदर अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। और जितना व्यक्ति रिएक्टिव होता है, नेगेटिव ऑरा वाला होता है, उतना ही वो नेगेटिविटी को ही जीवन में आकर्षित करता है। ये साइंस समझने का है। कई बार आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, एक के बाद एक बुरी खबर मिलती है। कुछ करने गए, बिजनेस में नुकसान हो गया, बच्चा फेल हो गया, घर में दूसरा बच्चा चाह रहा था, एक्सीडेंट हो गया, पत्नी अगर सीढ़ी से गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या कहते, पता नहीं क्या पनौती है, क्या है जो एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती रहती है।
और ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, जब एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती है तो लोग क्या करते, ज्योतिष के पास जाते। और ज्योतिष क्या करता है, देखेगा आपका, भाई अब देखो तो सही, एक के बाद एक बुराई ही मेरे साथ हो रही है, गलत बुरे समाचार ही मिलते जा रहे हैं। तो ज्योतिष देखकर क्या कहेगा, अरे 7.5 ही चल रही है, अब 7.5 साल तक ये चलेगा, या कहेंगे ढैया चल रही है। घबरा जाता है इंसान, 2.5 साल तक ये पीरियड रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो कोई उपाय है? तो क्या कहते हैं, हाँ उपाय तो है। क्या उपाय है? तो कहते 1 लाख नाम लिखो और उसको यज्ञ करके स्वाहा करो। दूसरा कहेगा गायों को घास खिलाओ, या गरीबों को भोजन कराओ, या यहां पर दान करो। अब सोचने की बात है कि ढैया जो थी या 7.5 थी, क्या ये सब कुछ करने से वो समय काट देंगे? काट देंगे, वो समय परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, वो सारा ये उपाय जो बताते हैं, इतना दान करो, इतना ये करो, वो करो, इतना भगवान का नाम लो, 7 सोमवार करो, फलाना करो, ये करो, भावार्थ यही है कि जब इंसान का पुण्य क्षीण होता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, तो ये नेगेटिव ऑरा बढ़ जाता है, और ये नेगेटिव ऑरा नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करता है। तो जब आप भगवान का नाम लिखेंगे, 1 लाख बार अगर नाम लिखना पड़ा, तो उस समय आपके मन में बुरे विचार तो नहीं आएंगे। दूसरा कि आप अगर दान करेंगे तो अच्छी भावना से ही दान करेंगे। तीसरा, आप अगर गरीबों को भोजन कराएंगे तो भी आपके अंदर अच्छी भावना ही होंगी। ये सब करने से क्या होता है, पुण्य जमा होता है, और ये पुण्य जैसे जैसे जमा होता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। ऑरा क्लींजिंग है ये, और ऑरा क्लींजिंग होने से जैसे आपका पॉजिटिव ऑरा विकसित हुआ, तो धीरे धीरे आपका वो समय जो नेगेटिविटीज आती थी, नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करती थी, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव कर्म करने के लिए वो कहते हैं, ये तरीका है उनका कहने का। डराते हुए कहेंगे कि भाई 7.5 है, अगर नहीं करेंगे तो 7.5 साल तक ये समय आपका चलने वाला है। और जैसे ही आपका पुण्य बढ़ता है, आपका पॉजिटिव ऑरा विकसित होता है, तो आप देखेंगे एक के बाद एक अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। बिजनेस में मुनाफा हो गया, बच्चा पास हो गया, आपको चलते चलते जैसे कोई लॉटरी लग गई, कुछ लग गया, अच्छा हो, माना अच्छा ही अच्छा। तो क्या कहते, पता नहीं भगवान की ऐसी मेहर होने लगी है। मेहर नहीं, आपका पुण्य जो है, वो पुण्य उदय होता है, वो अच्छी घटनाओं को जीवन में आकर्षित करता है। ये एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट अच्छी घटनाओं को आकर्षित करता है, तो सब अच्छा होने लगता है। लेकिन आज कलयुग के अंदर अधिकतर लोगों के जीवन में जो बुरी घटनाएं देखने को मिलती है, ये बताती है कि उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा हो गया है, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो गुणों के द्वारा हमारा तेज, हमारी प्रभा यानी ऑरा बढ़ता है, और नेगेटिविटी से, बुराइयों से ये प्रभा हमारी क्षीण हो जाती है, और नेगेटिविटी के कारण वो नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करती है लाइफ में। मुझे याद आता है, एक बार मैं कहीं जा रही थी ट्रेन में, मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। कुछ देर तक तो मुझे देखती रही, कुछ देर के बाद मुझे पूछती है, बहन जी आपको कहीं देखा है मैंने।
शायद टीवी के ऊपर आपके लेक्चर्स आते हैं, मैंने कहा आते हैं, टीवी पर ही देखा होगा। फिर बातचीत करने लगे, वो कुछ अपने हिसाब से प्रश्न पूछने लगे और बातचीत करते करते उसने अपना परिचय दिया कि मैं एक ज्योतिष हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा मैं आपका हाथ देख सकती हूं? मैंने कहा देखो, हमारा हाथ तो अच्छा ही है। तो मेरा हाथ देखकर उसके चेहरे का भाव जो है ना बदल रहा था। मैंने पूछा कुछ दिखाई दे रहा है? कहा हाँ, अगर आप कहो तो मैं आपको सुनाऊं। मैंने कहा बोलो। तो मुझे कहा कि आपके जीवन में काल सर्प योग आ रहा है। मैंने कहा ये क्या होता है? हमें पता ही नहीं। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कहा जिस तरह एक सर्प डसता है तो जीवित नहीं रहता इंसान, ऐसे आपके जीवन में भी काल सर्प योग आ रहा है और ये सर्प जो है ना आपको डसेगा, और अगर जब डसेगा ना तो आप ये ब्रह्मा कुमारी जीवन को छोड़ देंगे। मैं मुस्कुराने लगी तो कहा बहन जी, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। मैंने कहा हो सकता है कि आपको जो दिखता है वो भी आप सही बोल रहे हैं, मैं मना नहीं करती हूं, लेकिन जो आपने कहा कि इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को मैं छोड़ दूंगी, ये तो संभव नहीं है। दूसरी बात कि हो सकता है कि काल सर्प योग आ रहा हो, लेकिन वो डसेगा भी हो सकता है, आपकी ये बात भी सही हो, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि मैंने अपने कर्म इतने अच्छे किए हैं कि ये मुझे डस नहीं सकता। तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा ये मेरा नंबर है, अगर 6 महीने के अंदर भी आपने ब्रह्मा कुमारी जीवन को नहीं छोड़ा, आप मुझे फोन करना। मैंने कहा अगर मैं छोड़ देंगी ब्रह्मा कुमारी संस्था को तो टीवी पर आना बंद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर टीवी पर आता रहा तो आप समझ जाना कि मैं अभी तक जिंदा हूं, मुझे फोन करने की भी क्या जरूरत है। और उस बात को आज 25 साल हो गए। ये जरूर है कि जो उसने कहा था काल सर्प योग आएगा, आपको डसेगा, माना ऐसी परिस्थिति आई जीवन में, मना नहीं करती हूं, आई जीवन के अंदर, लेकिन जो मैंने उसको कहा था, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है कि जो मुझे यहां से उखाड़ सके। व्यक्ति के कर्म ही जिम्मेवार हो जाते उसको उखाड़ने के लिए, कोई उसको उखाड़ता नहीं, कोई निमित्त बन जाता है, बाकी व्यक्ति के खुद के कर्म है। तो इसलिए मैंने कहा उसको कि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मैं हमेशा अच्छे कर्म कर रही हूं। ये कर्मों पर मुझे विश्वास है कि अगर ये काल सर्प योग ने डसा भी तो ये मुझे खत्म नहीं कर सकता है। और सचमुच में अच्छे कर्मों का प्रभाव ये देखा कि बात आई भी और चली गई, यानी जैसे पानी पर लकीर इस तरह से आई और चली गई। वो मुझे न हिला सकी न नुकसान पहुंचा सकी। तो जो बात आनी है वो पिछले जन्मों के कारण आती है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आती है, क्योंकि वो भी हमने निश्चित किया हुआ है अपने कर्मों से। लेकिन इस जन्म के कर्म इतने पावरफुल हो जाए तो वो बात आएगी, लेकिन डस नहीं सकती है, वो निकल जाती है, आपको कुछ भी नुकसान होने नहीं देती है। कुछ लोग आपके आसपास इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी वाले भी आ जाते हैं कि वो भी आपको सुरक्षित रख लेते हैं। तो बात आएगी भी और चली जाएगी,
लेकिन वो आपको उखाड़ नहीं सकती। कर्म इतनी पावरफुल चीज है, इसलिए हमेशा कौन से कर्म करना है ये हमारा चॉइस है। तो भगवान यही बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, गुणों के द्वारा इसकी प्रभा बढ़ती है और विकारों के द्वारा इसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर हो जाता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह शक्तिशाली बन जाता है। तो जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उन बंधनों से ऊपर हो जाती है। फिर बहुत सरल शब्द में भगवान ने कहा, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का त्याग करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुराने शरीर को त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है। शरीर ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया है वो एक न एक दिन उसको शरीर को छोड़ना भी पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर विनाशी है। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। अब यहां भगवान अर्जुन को उसके स्वधर्म का परिचय कराता है और कहते हैं स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी इतनी पावर है आत्मा में, शक्ति है, तो भय कैसे आ सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में कैसे जा सकते? अब यहां जब स्वधर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमें लोग जो समझाते हैं वो यही समझाते हैं कि क्षत्रिय धर्म के विषय में उसको जागृति देते कि क्षत्रिय धर्म के हिसाब से भी तू भय करने योग्य नहीं, तुम्हें लड़ना है। लेकिन अगर क्षत्रिय धर्म के विषय में कहा होता भगवान ने, तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए। अर्थात यहां स्वधर्म का भाव कुछ और है। हर चीज का एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है जलाना। एक पानी को आप ले करके पतीले में रख करके अगर गैस पर रख दो, अग्नि पर रख दो और उसको उबालो, उबलने लगे, एकदम गर्म खौलता हुआ पानी हो आपके पास, और कहीं आग लग जाए और दूसरा कुछ नहीं है उस आग को बुझाने के लिए आपके पास, वो खौलता हुआ पानी है, क्या करेंगे? वो खौलता हुआ पानी ही उड़ेल देंगे। ये नहीं कि खौलता हुआ पानी आग को बढ़ा देगा, भड़का देगा, नहीं। पानी अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है। खौलता हुआ पानी भी डाल देने से वो आग बुझ जाएगी। ये है उसका गुण धर्म। नहीं तो आप प्रैक्टिकली देखो, पानी का जो फॉर्मेशन है, साइंस जो बताता है कि पानी का फॉर्मेशन है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है। लेकिन जब वो पानी बन जाता है तो उसका गुण धर्म परिवर्तन हो जाता है, वो शीतल हो जाता है और आग बुझाने का ही काम करता है। जबकि दोनों ज्वलनशील होने के बाद वो आग को भड़काना चाहिए, लेकिन नहीं। इसी तरह हर प्राणी का भी अपना एक गुण धर्म है, तो हर मनुष्य आत्मा का भी गुण धर्म है। तो हमारा गुण धर्म कौन सा है जिसको देख करके भी भय करने योग्य नहीं है? जीवन के संघर्ष में कई बार हालातें ऐसी होती है जो हमें भयभीत करती है,
लेकिन अगर आत्मा के गुण धर्म को पहचान लिया तो भय करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो आत्मा का गुण धर्म क्या है? शरीर और आत्मा दो चीज है, तभी जीवात्मा कहलाती है। शरीर माना पांच तत्व, आत्मा माना चैतन्य शक्ति, उसी से जीवात्मा बना। ये शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना क्या? पांच तत्व। इसलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही पांच तत्वों की मांग करता है। आज ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए। शरीर को पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है, इसीलिए पानी डिमांड करता है, प्यास लगती है। और जब प्यास लगती है तो शरीर उस डिमांड करते हुए उसकी पूर्ति करता है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस होता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीता है कि कल के लिए चलेगा। तो पांचों तत्व ये शरीर की मांग है जीने के लिए। इसी प्रकार इस शरीर में जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए, आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। आत्मा को 7 बातें चाहिए। कौन सी बात? जो हर एक आत्मा को चाहिए। जिस तरह 5 तत्व हर एक को चाहिए, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, देश का हो, कोई भी प्राणी हो, पांचों तत्व उसको जीने के लिए चाहिए। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि उसी से ये शरीर बना है। तो शरीर में जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, कोई भी जाति, धर्म, भाषा, देश कहाँ की भी हो, क्या चाहते हैं हर इंसान? हर इंसान आज सारे संसार के अंदर शांति चाहता है कि नहीं चाहिए? शांति चाहिए। कोई है जो कहेगा मुझे टेंशन चलेगा? नहीं, शांति चाहिए। हर एक को जीवन में सुख चाहिए, किसी को दुख चाहिए? नहीं चाहिए। हर एक इंसान को जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए कि उदासी गम चलेगा? अरे एक बच्चा पैदा होता है, रो रहा है, उसके सामने एक आवाज करने वाला खिलौना रख दो, चुप हो जाएगा, सुनेगा ये आवाज कहां से आ रही है। जिज्ञासा, जिज्ञासा उस उम्र से है। ज्ञान चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है और वो आवाज करने वाला खिलौना जो उसके सामने रखा, उसको तोड़ करके देखना चाहता है ये आवाज कहां से निकल रही। इंजीनियरिंग उसी समय से आरंभ हो जाती है। जिज्ञासा, तो हर इंसान को जिज्ञासा बचपन से है। तो आत्मा को जीने के लिए 7 गुण चाहिए, इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण कौन से हैं? सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान चाहिए, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज, वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया में पढ़ाई में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सूचनाएं पढ़ाई जाती है, ज्ञान कहाँ है? इसीलिए बचपन से ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो हे प्रभु। अज्ञान से ज्ञान की ओर। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा पढ़ता है
ज्ञान प्राप्त करता है या सूचनाएं प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? क्योंकि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से इंसान के अंदर विनय आता है, विवेक जागृत होता है उसका। लेकिन आज का बच्चा पढ़ते हुए क्या जागृत होता है? अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। और जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है जीवन में, इतनी सूचनाएं उसने हासिल कर ली है कि वो सूचनाओं का भी अभिमान आ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही कहते हैं ना आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन से क्या होता है? अहंकार को बढ़ावा मिला। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर विनय लाता है, विनम्रता लाता है। वो ज्ञान कहाँ है? इसीलिए किसी ने सही कहा है, अगर किसी लाइब्रेरी से सारी एनसाइक्लोपीडियाज, सारे ज्ञान की पुस्तकों को बाहर निकाल करके ले आए, पाइल अप करे और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया। मनुष्य ने जो थोड़ी बहुत सूचनाएं हासिल कर ली है, इंफॉर्मेशन को हासिल कर लिया है, अहंकार की गर्मी बढ़ गई है, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। व्यवहार में रोशनी नहीं आई, इसलिए तो आज इतने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, इसलिए तो आज इतने ब्रेकअप्स है। अगर ज्ञान होता था तो ब्रेकअप थोड़ी होता था। तो ज्ञान कहाँ है? अहंकार टकराया। कोई भी व्यक्ति का जब ब्रेकअप हो जाता है, अगर पूछो क्यों हुआ, तो यही कहते हैं, अरे ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश। इतना ईगो क्लैश हो गया कि दोनों को समझाना ही मुश्किल हो गया, तो अलग हो गए। बस सिंपल, उसको सरल ले लेते हैं कि क्या करें, क्योंकि ईगो का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसका सॉल्यूशन है भगवत गीता का ज्ञान। ज्ञान जैसे आने लगता है, ज्ञान की रोशनी जैसे आने लगती है, विनम्रता, विनय स्वतः जागृत होने लगता है। और वहां वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी हील करने लगता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पवित्रता, शुद्धि। आज जितनी बाह्य शुद्धि आवश्यक है, उसी तरह आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। आज मंदिर में जाते हैं तो कितनी पीस ऑफ माइंड मिलती है, शांति मिलती है। मेडिटेशन में बैठते हैं तो कहते हैं शांति मिलती है, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां शांति है, शुद्धि है, अच्छा लगता है। एक बच्चा जब पैदा हुआ कितना शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है, गंगा की तरह। कोई भी हो उसके सामने भी मुस्कुराता है। कोई बच्चे को किडनैप भी कर लेता है, उसके सामने भी वो मुस्कुराता है कि वो किडनैपर उस बच्चे को मार ही नहीं पाते, वो छोड़ करके चला जाता है कि इतना अच्छा बच्चा है, कैसे उसको मैं तकलीफ दूं। देखे हैं ना ऐसे कई केस। इतनी शुद्धि है आत्मा के अंदर, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। यानी हम सबकी ओरिजिनल आइडेंटिटी इतनी शुद्ध और पवित्र है, लेकिन हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए और इतनी इम्प्योरिटीज लाइफ में आ गई है कि अब इच्छा होती है वापस उस पवित्रता की ओर जाए, जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो। उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? तीसरा, हर एक को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी कोई प्यार से व्यवहार करता है, उनको अच्छा लगता है। ये नहीं बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, इसलिए अभी बुढ़ापे में उनको प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा क्या?
हर इंसान को प्यार चाहिए, एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्ग को भी प्यार चाहिए, और वो भी कैसा, निस्वार्थ, अनकंडीशनल लव, ये चाहिए। लेकिन आज दुनिया के अंदर स्वार्थ भरा प्यार है, मतलब की दुनिया हो गई है। आज एक बच्चे को भी आप बहुत प्यार से बोलना आरंभ करो, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाडला बच्चा है, ये है वो है, उसकी महिमा करो। वो बच्चा भी क्या कहेगा, मतलब की बात करो, क्या काम करवाना है। वो समझ जाता है ये सारी ऊपर की पॉलिश है, दिल से प्यार नहीं है। समझ जाता है, कहेगा मतलब की बात करो, क्या करवाना चाहते हो। आज एक बच्चा समझ सकता है तो क्या कोई बड़े नहीं समझ सकते होंगे। लेकिन आज चारों ओर मतलब की दुनिया हो गई है, स्वार्थ भरी दुनिया हो गई है। तो इसलिए न ज्ञान है, अगर ज्ञान हो, शुद्धि हो और प्रेम हो तो जीवन में शांति है। चौथा गुण कौन सा चाहिए, शांति चाहिए हर एक को। कोई इंसान टेंशन नहीं चाहता है, लेकिन आज हर एक के जीवन में क्या हो गया, टेंशन ही टेंशन है। क्यों, अहंकार है, अशुद्धि है, स्वार्थ है, तो टेंशन ही होगा। आज की दुनिया में कोई प्यार से बात करता है ना तो भी टेंशन होने लगता है। हाँ, किसी को टेंशन में देखकर आप पूछो भाई क्या बात है, क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो, तो क्या कहेंगे, ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन क्रिएट कर रहा है कि अब कौन सा मतलब होगा पता नहीं, क्या सिद्ध कराना चाहते हैं पता नहीं। शांति खत्म हो जाती है स्वार्थ के कारण। और जहां ये चारों बातें नहीं है तो सुख कहां से होगी। इसलिए सुविधाएं हैं, सुख देने की सुविधाएं सारी है। डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी व्यक्ति को नींद कहां है। एसी में बैठने के बाद भी पसीने छूटते हैं। तो सुविधा से सुख प्राप्त नहीं हुआ क्या। सुख वहां प्राप्त होता है जहां से शांति है। शांति है तो सुख है। तो इसीलिए जहां ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, जहां पवित्रता, शुद्धि है, प्रेम है, शांति है, वहां सुख है। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, जो फर्स्ट स्टेप खुशी, वो खुशी भी कहां है। आज व्यक्ति को खुशी के लिए भी लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाते। घर में अगर मुस्कुरा दिए तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते क्या बात है, आज इतना आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। और अगर हम अपनी खुशी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और कह दिया बस ऐसे ही, क्यों खुश नहीं हो सकते क्या, तो क्या कहेंगे, आर यू ओके, ठीक है। माना व्यक्ति बिना वजह मुस्कुरा नहीं सकता है। एक बच्चा जब मुस्कुराता रहता है उसको तो किसी ने वजह नहीं पूछी, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, तो हम क्यों खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा भी मुस्कुराते हैं कि तुरंत लोग पूछने आ जाते क्या वजह है, बताइए क्या बात है। अगर व्यक्ति कार्य क्षेत्र पर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के चला जाए तो पीछे से सारा स्टाफ इशारा करते हैं क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हैं, जो काम करवाना है करवा लो, बंदा खुश है। एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए भी व्यक्ति को टाइट होके चलना पड़ता है, कोई एडवांटेज न ले। अरे हमारी नेचुरल स्टेट खुशी की है, लेकिन आज खुश रहने के लिए भी एक वजह चाहिए। दुनिया के अंदर लोग हैप्पीनेस इंडेक्स नाप रहे हैं और भारत का नंबर कितने पर है पता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में
कितना पीछे है? 163 नंबर है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारतवासियों का। माना इतने दुखी हो गए हैं हम, मुस्कुराना भूल गए हैं, खुश होना भूल गए। ये हालत है हमारी। जहां हमारे पास आध्यात्मिक विरासत हो और फिर भी हम खुश न रह सके तो क्या कहें। इसलिए कहा आनंद तो बहुत दूर की बात, और आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है सत चित आनंद स्वरूप। आनंद की जो सत्य स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति, उसकी चैतन्यता खुशी से है। जितनी हमारे जीवन में खुशी आने लगेगी, यही तो आत्मा का सत्य स्वरूप है, जिसको कहते आनंद, द हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। आनंद चाहते। इसीलिए भारत के अंदर जो महात्माएं हो गए ना, उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद लगाया कि उनको हमेशा स्मरण रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आनंद की अनुभूति करना है। लेकिन कैसे करेंगे, तो कोई ना कोई वैल्यू लिया उन्होंने। सत्यानंद, फिर कहा दयानंद, फिर कहा मुक्तानंद, कहा नित्यानंद, है ना। कोई ना कोई वैल्यू को लेकर के चलो तो आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या आनंद मिला, तो क्या कहेंगे? शायद बहुत दूर है, उस आनंद के नजदीक भी नहीं है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां शक्ति, आत्मशक्ति, विल पावर है। क्योंकि ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ ब्लिस, ये सब पावर्स है। तब आत्मशक्ति आए। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। इसलिए भगवान अर्जुन को स्मरण करा रहे हैं कि स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। क्योंकि जहां तेरे पास इतना पावर हो, इतनी पावर्स हो तो तुम, और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हो तो तुम भय कैसे कर सकता है? भय जीवन में कैसे आ सकता है? तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? जीवन के संघर्ष में भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी इतनी पॉजिटिव है, इतनी ऊर्जावान है। लेकिन भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से इतने दूर चले गए हैं कि हमारी टोटल आत्मा की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है। अब इस बैटरी को चार्ज कैसे करें? चार्ज करना चाहिए ना, कैसे करें? अननोइंगली हमने कई तरीके अपनाए उसको चार्ज करने के, कई तरीके अपनाए। कौन से तरीके अपनाए? अननोइंगली। सबसे पहला तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। और क्या कहते हैं? ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे। अपेक्षा रखी। लेकिन अपेक्षा रखने से प्राप्त हो जाएगी? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी तो मैं अपेक्षा रखती हूं उस व्यक्ति से। लेकिन सोचने की बात है कि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते? बताओ, कर सकती? कर ही नहीं सकती। इसलिए अपेक्षा रखने के बाद भी कलह क्लेश बढ़ता है। कई लोग कहने में कह देते, हमने कोई धन दौलत थोड़ी मांगी, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, इतना भी नहीं दे सकते। लेकिन हो तब तो दे, है ही नहीं तो क्या देंगे?
इसलिए कलह क्लेश है आज गृहस्थ जीवन में। तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है ये भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि ये स्वधर्म की पावर्स को जागृत करो। अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होगी। तब दूसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, उससे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से हमने यही 7 बातें मांगी प्रार्थनाओं में। पहला कहा, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, तू साफ कर देना। यानी मैं मैला होता रहूं, तू साफ करते रहना। भगवान को कॉन्ट्रैक्ट दे देते। भगवान भी कहते कब तक मैला होते रहेंगे। अब भगवान ने भी साफ करना छोड़ दिया। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद भी मिल जाएंगी तो जीवन जीने के लिए काफी है। चौथा कहा, हमको मन की शांति देना प्रभु। पांचवा कहा, उसको याद दिलाया, व्हाट इज योर ड्यूटी, भगवान की ड्यूटी क्या है। तो उसको याद दिलाते हैं, हे प्रभु आप हरि हो, मेरे दुख हरो और सुख दो, आप हरि हो। फिर कहा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। और लास्ट में तो धमकी दे दी, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। यानी अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, देन इट इज नॉट माय फॉल्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसी प्रार्थना गाते हैं हम, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। यानी विश्वास कम हो गया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। कैसी प्रार्थना गाते हैं। ये 7 बातें ही हमने प्रार्थनाओं में मांगी भगवान से। मिली क्या? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे यहां पर, नहीं। इसलिए कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। तो भगवान के सामने भी रोज मांगते रहेंगे तो देता रहेगा क्या? ऐसे नहीं देता है वो। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? कर्म करो। इसलिए व्यक्ति कर्म करता है इसको प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? धन चाहिए इंसान को, किस लिए चाहिए? सोचता है धन होगा तो जीवन में सुख शांति आएगी, इसलिए धन कमाता है। लेकिन करोड़पतियों को पूछ लो, सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ जाता है, सुख शांति नहीं आती है। तब दूसरा कर्म किया, समाज सेवा करो। लेकिन आज इंसान को समाज सेवा खूब कर रहा है, कुछ खुशी प्राप्त होती, आनंद मिलता है, लेकिन बैटरी चार्ज करने जितना नहीं मिलता है। कई लोग शादियों में जाते, पार्टीज में जाते, किस लिए जाते हैं? भाई हमारा सबके साथ प्यार भरा संबंध बना रहे, इसके लिए। लेकिन पूछो प्यार भरा संबंध बना तो क्या कहते, एक को खुश किया 2 नाराज हो गए। बना कहाँ, बिगड़ता ही जा रहा है। विभिन्न कर्म किए। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं? कहते आत्म शुद्धि के लिए। पूछो आत्मा को लेकर के गंगा स्नान करा देना चाहिए, जेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सहज विधि हो अगर आत्म शुद्धि की, तो जेल बनाने की जरूरत है क्या? सारे क्रिमिनलों को ले जाओ, डुबकी लगवा दो, छोड़ दो। ऐसे आत्मशुद्धि नहीं होती है। तो अननोइंगली हमने कई तरीके अपनाया बैटरी चार्ज करने का, लेकिन बैटरी चार्ज ही नहीं हुई।
और जितने भी दुनिया के अंदर महापुरुष हो गए या महान आत्माएं हो गए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर या उसके प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इन सबके जीवन में ऐसी क्या विलक्षणता थी जिससे वो महान हो गए? जन्म तो लिया साधारण परिवार में ही। स्वामी विवेकानंद ने साधारण परिवार में जन्म लिया, इतना महान, आज कईयों के लिए आदर्श, कईयों के लिए आइडल, मेंटर बन गया। कैसे थे तो वो भी मनुष्य, आज का इंसान भी अगर ये बन सकते तो हम क्यों नहीं? लेकिन देखा गया कि ये जितनी भी महान हस्तियां हैं दुनिया के अंदर, इन सब की बैटरी फुल चार्ज थी। आध्यात्मिक ज्ञान था, प्योरिटी थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी। सातों गुणों से बैटरी फुल चार्ज थी, तो दूसरों के लिए आदर्श बन गए। देखो, स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बात याद आती है कि कहा जाता है जब अमेरिका से वो वापस लौट रहे थे तो वाया लंदन होकर के आ रहे थे, और लंदन में एक सभा को उसको संबोधित करना था। जब वहां पहुंचे तो क्या देखता है, तो भगवत गीता का अपमान किया है। सबसे नीचे भगवत गीता को रखा, बाकी सभी धर्म के शास्त्र रखे, टॉप पर बाइबल को रखा, और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई व्यक्ति होता था डिस्चार्ज बैटरी वाला, क्या करता था? क्या करता था? तोड़ फोड़ कर देता था, मारपीट आरंभ कर देता था, किताबों को फाड़ना चालू कर देता था, हंगामा शुरू कर देता था। यह डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। परंतु स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे। उसने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे कि इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन में रखा, आज अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता। ये है बैटरी चार्ज, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव। और इसलिए महान हो गए। लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। ये कौन व्यक्ति है जिसको गुस्सा नहीं आया? इतना गुस्सा दिलाने पर भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी चित्त वृत्ति को पॉजिटिव पात्र में रखा था। बातें आई, चैलेंजेस आई, लेकिन क्योंकि वो पॉजिटिव ऑरा से भरपूर थे, इसलिए कोई बात में रिएक्टिव नहीं हुए। तो जब बैटरी चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे महानता के शिखर पर पहुंचता है। उसको कोई भी प्रकार की चुनौती उसको विचलित नहीं कर सकती है। ये चार्ज बैटरी का कमाल है। अगर ये लोगों ने सातों गुणों की बैटरी चार्ज कर दिए सातों गुणों से, तो हमें भी तो चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अच्छा, कैसे करेंगे? आज मैं आपको सिंपल तरीका एक बता देती हूँ बैटरी चार्ज करने का। बैटरी चार्ज करने के लिए कहा जाता है व्हाट यू गिव यू गेट, दिस इज अ लॉ। व्हाट यू गिव, आप जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार देना शुरू करो, धीरे धीरे वो वापस आने लगेगा। आपको सम्मान चाहिए, आप सम्मान देना चालू करो, वो वापस आएगा। आपको किसी का सहयोग चाहिए, आप सहयोग देना चालू करो, सहयोग वापस आएगा। जो चाहिए वो देना शुरू करो, वापस आएगा। What you give, you get.
आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को प्यार दो, प्यार मिलेगा। आप किसी को गाली दो, क्या मिलेगा? गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आना है। अगर हम अपनी बैटरी चार्ज करेंगे ताकि हमारे आसपास वालों की भी बैटरी चार्ज हो, आप देना शुरू करो। देखो, इस संसार में हर चीज दे रही है। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, इंद्र दे रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन वृक्ष भी दे रहे हैं, नदियां दे रही है। किसी ने बहुत सुंदर इसीलिए गीत लिखा है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। देने के लिए। उतना ही नहीं, मनुष्य की बनाई हुई हर चीज भी दे रही है। आज मनुष्य ने ये कुर्सी बनाई, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, बनाई तो मनुष्य ने। ये कुर्सी आराम दे रही है। आज अगर सारी कुर्सी को निकाला जाए, नीचे बैठने के लिए कहा जाए, तो शायद दूसरे दिन कोई आता ही नहीं था, नीचे बैठा नहीं जाता। हर एक को घुटनों की प्रॉब्लम है, और इसीलिए कहा ये आराम दे रही है। माइक दे रहा है, आप तक आवाज पहुंचा रहा है। लाइट्स दे रही है, ये छत दे रही है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही? इंसान की बनाई हुई। एक मनुष्य है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रोसेस में देना भूल जाता है कि मुझे देना भी चाहिए। अच्छा, बैटरी चार्ज किससे होगी? देने से या लेने से? किससे चार्ज होगी? सुख किस में मिलेगा? देने में या लेने में? हाँ, लेने में भी सुख मिलता है। कोई अच्छी गिफ्ट आपको देता है तो क्यों नहीं अच्छा लगता है? जरूर अच्छा लगता है, लेकिन देने में ज्यादा खुशी होती। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा थे। राजा देश विदेश जाता रहता था, और इतनी उसको अमूल्य गिफ्ट्स मिलती थी। अब इतनी गिफ्ट्स हो गई कि महल में जगह ही नहीं थी रखने की। तो उसने सोचा, इतनी अमूल्य गिफ्ट्स को मैं क्या करूं? लोगों से पूछा, कहा म्यूजियम बना देते। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना है। क्या करें? तो फिर राजा को ही विचार आया, क्यों नहीं मैं अपनी प्रजा में बांट देता हूं। सब उसको संभाल के रखेंगे, और अपने बच्चों के बच्चों को, बच्चे को भी दिखाएंगे कि हमारा राजा इतना अच्छा था, देखो उसने ये अमूल्य भेंट हमको दिया था। मुझे युगों युगों तक याद तो करेंगे। सबको ये आइडिया पसंद आया। तो राजा ने ऐलान किया कि संडे के दिन राजा गिफ्ट्स बांटेंगे, जिसको भी चाहिए लाइन लगा दे। संडे सुबह से ही राजमहल के बाहर बहुत लंबी क्यू लग गई गिफ्ट्स लेने के लिए, किसको नहीं चाहिए। अब राजा जब देता था गिफ्ट, तो सामने वाला क्या करता था? राजा जब गिफ्ट देगा तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा? थैंक यू, बस? नहीं, राजा जब गिफ्ट देता था तो सामने वाला कहता था, हे राजन, भगवान आपको लंबी आयु दे। कोई कहता था, भगवान आपको सदा खुश रखे। कोई कहता था, भगवान आपको सदा निरोगी काया दे। आशीर्वाद देते थे, दुआएं देते थे। अब जब दुआएं मिलती है तो राजा के चेहरे के भाव कैसे होंगे? प्रसन्नता। कोई दुआएं दे रहा है तो वो दुआएं प्राप्त करके कितना, एक तो देने की खुशी, और दूसरा जो दुआएं मिल रही उसकी खुशी। तो उसके चेहरे के भाव जो थे ना, बड़ा प्रसन्नता, आनंद का भाव था। इतना अच्छा सुकून की फीलिंग थी, महसूसता थी। तो उस लाइन में एक फकीर था। फकीर ने देखा कि चेहरे का भाव कितना प्रसन्नतापूर्ण है, कितनी खुशी है, कितना सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। फकीर ने सोचा, यही तो मैं अनुभव करना चाहता था।
उसके लिए तो मैंने फकीर जीवन को अपनाया। लेकिन उसने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं जो मुझे भी ये मिले। तो सोचते सोचते उसका नंबर आ गया। जैसे ही नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाना चाहेंगे? और कौन नहीं जाना चाहते। तो वो जो आगे जिसको किया वो भी कहते गए, भगवान आपको लंबी आयु दे, सदा खुश रखे, सदा सुखी रखे, ये दुआएं देते हुए। तो जब एक ने दुआ दी तो उसने दूसरे को भी आगे किया, तीसरे को भी आगे किया, चौथे को भी आगे, सब उसको दुआएं देने लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा। तो जब सारी गिफ्ट्स बंट गई, राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा कि जरा नगर में चक्कर लगा के आओ, देखो तो सही लोग खुश हैं। तो गुप्तचर जब जाने गए नगर में तो सभी बात कर रहे थे, हमारा राजा कितना अच्छा है, कितनी अमूल्य भेंट दिया है। फिर एक ने कहा, लेकिन उस लाइन में एक फकीर था, उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन वो भी अपना टर्न दूसरे को दे रहा था, दूसरे को आगे कर रहा था। वो भी बड़ा अच्छा व्यक्ति था और उसने कुछ लिया भी नहीं। तो उसकी भी चर्चा हो रही थी। तो गुप्तचरों ने आकर राजा को कहा, आपकी तो खूब वाहवाही हो रही थी, बखान हो रहा था, लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी वाहवाही हो रही थी। तो उसने क्या दिया? तो कहा अपना टर्न दिया दूसरे को। कहा टर्न देने में इतनी उसको भी वाहवाही हो रही? कहा क्योंकि उसने कुछ लिया नहीं और दूसरों को अपना टर्न देता रहा, आगे करता रहा। तो देने से ही प्राप्त होता है। आत्मा की बैटरी को सातों गुणों से चार्ज करना है तो देना आरंभ करो, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अपेक्षा नहीं रखो, ये व्यक्ति दे, ये व्यक्ति दे, ये व्यक्ति मुझे दे, मेरा राइट है, मेरा हक है, मेरा ये है। नहीं, आप देना चालू करो। कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं, उसके सिवाय भी आप बहुत कुछ दे सकते। आप किसी को दुआ दे सकते, आप किसी को शुभ भावना दे सकते, आप किसी को सहयोग दे सकते, आप किसी को सम्मान दे सकते, किसी को मोटिवेट करने वाले शब्द कह सकते। बहुत कुछ देने का है और आप इतना ही देना आरंभ करो तो देखो आपके पास कैसे रिटर्न होकर के आता है। और धीरे धीरे आपकी बैटरी तो चार्ज होगी, आपके घर के वातावरण को भी आप चार्ज करेंगे, आपके बच्चों को भी आप चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे तो देख करके ही सीखते। तो आपके बच्चे भी आपको देख करके सीखना शुरू करते। तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है ये भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। और इसीलिए कहा, हे अर्जुन, स्वधर्म का देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से, यानी ये वैल्यूज को लेकर के तुम जीवन का संघर्ष करोगे तो उससे बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा, यानी ये वैल्यूज के साथ जीवन का संघर्ष नहीं करेगा, तो स्वधर्म को भी खो करके बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाएगी और उससे जो कीर्ति प्राप्त होगी वो भी समाप्त हो जाएगी और पाप को प्राप्त करेगा। कितनी गहरी बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में अगर जीना है तो कैसे जीना है। ठीक है, आज यहाँ तक समाप्त करते हैं। कल आगे देखेंगे, कर्म योग को देखेंगे कि कर्म योग क्या है। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम सभी बैठेंगे और फिर विदाई लेंगे। 2 मिनट गीत बजेगा बहुत सुंदर।